जय श्री राम दोस्तों, अंतरधाम ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम अयोध्या रेलवे स्टेशन पे हैं और ये अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया प्रवेश द्वार बनके तैयार हो गया है। और साथ ही साथ जो नए जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी भी अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो आज का अपडेट जो है वो अयोध्या रेलवे स्टेशन के ऊपर है। चलिए आपको दिखाते हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन का कितना काम पूरा हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पिछली वीडियोज़ में आपने देखा तो उसमें अयोध्या रेलवे स्टेशन के गेट पे जो पत्थर वगैरह नहीं लगे थे अब लग के तैयार हो गए। साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट्स भी लग के तैयार हुए। और ये देखिए प्लेटफॉर्म जो हमारे राइट साइड में आपको देख रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जो पुराने प्लेटफॉर्म थे उनको तोड़ दिया गया और नया प्लेटफॉर्म बन के तैयार हुआ। साथ ही साथ अयोध्या रेलवे स्टेशन को बिल्कुल एयरपोर्ट टर्मिनल के तरीके बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ उसको जो उसकी पूरी बिल्डिंग है उसको जोड़ा जा रहा है प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 और 4 से पूरा कनेक्ट कर दिया जा रहा है, ताकि आप जो रेलवे स्टेशन का जो दूसरा सेकंड फ्लोर का जो हिस्सा आप वहाँ से एंटर कर सकते हैं। और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया जा रहा है। और ये रोड भी लगभग बन के तैयार हो गई है, लेकिन अभी जो बाहर का जो काम है वो क्योंकि पूरा नहीं हो पाया, इस वजह से यहाँ पे भी आप थोड़ा अस्त व्यस्त देख रहे हैं। बाकी जो डबल लाइन का काम था वो भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। साथ ही साथ जो रेलवे का जो विद्युतीकरण होना था वो भी लगभग पूरा हो चुका है। तो लाइट के जरिए भी जितनी ट्रेनें चल सकती हैं वो अब इस रूट पे चल रही हैं। कुल मिला के जो रेलवे स्टेशन का 80% का काम है वो लगभग पूरा हो चुका है। और फेज़ 1 पूरा कंप्लीट हो गया है और फेज़ 2 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और फेज़ 2 आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो रोप वे, एक तरीके से रोप कह सकते हैं, या ऊपर का जो फुट ब्रिज जो बनाया जा रहा है जो हर एक प्रत्येक प्लेटफॉर्म को अयोध्या रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा, वो भी आपको दिखाते हैं। और साथ ही साथ ये देखिए स्ट्रीट लाइट्स भी आपको धनुष के आकार में दिख रही हैं। और इसी तरीके की स्ट्रीट लाइट्स जो है वो पूरे शहर में लगाई जा रही हैं, जिसपे भगवान श्री राम की फ़ोटो बनी हुई है। और कई तरीके के नए डिज़ाइन वाले जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। और इस रोड को लगभग आज से 7-8 महीना पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था, लेकिन क्योंकि रेलवे स्टेशन को और एक्सटेंड किया जा रहा है और बड़ा बनाया जा रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अभी भी यहाँ पे काम चल रहा है। और अयोध्या रेलवे स्टेशन का जो मुकुट है वो तो बन के तैयार हो गया था, लेकिन जो आगे का जो हिस्सा था वो भी बचा हुआ है, तो वो भी अभी आपको हम दिखाते हैं आगे से किस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। साथ ही साथ जो प्रवेश द्वार है रेलवे स्टेशन का, जो कॉरिडोर है वो भी आपको दिखाते हैं। आज उसके अंदर से ले चलेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से अंदर का हिस्सा बन के तैयार हो गया है। और प्लेटफॉर्म की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो ये पूरा प्लेटफॉर्म जोड़ा जा रहा है इस रेलवे स्टेशन के नए भवन से, किस तरीके से नज़र आ रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। तो जिस तरीके से आपने जो ग्राफिक्स के थ्रू जो रेलवे स्टेशन की डिज़ाइन देखी थी आज से 1 से 1.5 साल पहले, बिल्कुल उसी आकार में इस रेलवे स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। और इसके लिए दिन रात मेहनत की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इसको एक विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बना के तैयार किया जाए। और उसी कवायद में दिन रात यहाँ पे मेहनत की जा रही है। और भारत के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पे मजदूर आए हैं और जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और ये देखिए जो बड़ी बड़ी दीवारें देख रहे हैं, इसको जोड़ा जाएगा सारे प्लेटफॉर्म से एक दूसरे से, ताकि यात्री ऊपर चढ़ के प्लेटफॉर्म पे जा सकें। और ये देखिए प्लेटफॉर्म का दूसरा हिस्सा जो तैयार किया गया, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, जिसको काफ़ी रेलवे स्टेशन का जो गेट है वहाँ तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि भारी मात्रा में यात्रियों के आने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। क्योंकि हर साल यहाँ पे यात्री जो हैं करोड़ों की संख्या में आएंगे, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये रेलवे स्टेशन बन के तैयार हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये ऊपर का जो देखिए एक्सटेंशन है वो बिल्कुल जोड़ दिया गया है। और एक कवर्ड रेलवे स्टेशन जैसे आप फॉरेन में देखते हैं, लंदन वगैरह में देखते हैं, इस तरीके के रेलवे स्टेशन को बनाया जा रहा है अयोध्या में। और उसी तरीके से इसकी तैयारी चल रही है। और देखिए भवन तो पहले से ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन प्लेटफॉर्म को एक नया रूप दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जा सके। और उसी कड़ी में ये देखिए यहाँ पे 4 से 5 प्लेटफॉर्म बन के तैयार होंगे। और उन 4 से 5 प्लेटफॉर्म पे अच्छी खासी तादाद में यात्री आएंगे। और उसी को ध्यान में रखते हुए इसका जो दोहरीकरण है, जो इसका चौड़ीकरण है वो भी किया गया। और एक नया भवन भी प्रदान किया गया अयोध्या वासियों को, जिससे यहाँ पे जो रेलवे की सुविधा है उसको और भी कुशल और सुगम बनाया जा सके। और उसी कड़ी में ये देखिए किस तरीके से एक ही साथ कई सारे काम चल रहे हैं। जहाँ पे एक तरफ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा होगा, वहीं पे रेलवे का जो दोहरीकरण था वो भी पूरा हुआ। उसके साथ साथ जो जितने भी ओवर ब्रिजेज हैं उनका काम भी चल रहा है। जहाँ जहाँ पे रेलवे लाइंस गुजरी हैं वहाँ पे ओवर ब्रिज दी जा रहा है, जिससे जो गेट बंद करना और खोलने का काम था उसको
थोड़ा सा आसान किया जा सके। और एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते थे, उसको ध्यान में रखते हुए अयोध्या में जितने भी रेलवे लाइन्स हैं उनके ऊपर से ब्रिज देने का काम किया गया है, चाहे वो 2 लेन की हो चाहे वो 4 लेन की हो। और अभी हम जहाँ से एंटर किए हैं वहाँ पे आप देख ही रहे हैं किस तरीके से 4 लेन की ब्रिज लगभग तैयार हो गई है। और उसी कड़ी में बहुत सारे ओवर ब्रिजेस भी अयोध्या को मिल जा रहे हैं और इसके माध्यम से कई सारे और भी कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं। और ये देखिए किस तरह से साइड के जो पिलर्स हैं, जो एक्सटेंशन, वो किस तरीके से तैयार किया जा रहा है। और ये बिल्कुल जोड़ दिया जाएगा जिससे यात्रियों के आने और जाने में उन्हें कोई तकलीफ ना हो और उनकी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त कराई जा सकें। और ये देखिए यहाँ पे एक इंजन है, इसका भी काम चल रहा है। तो जो पुराना प्लेटफॉर्म है उसको भी तोड़ दिया जा रहा है। और अभी हमने ये नहीं पता कि क्या कहते हैं कब तक ये बन के तैयार होगा, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि रेलवे स्टेशन को राम लला जब अपने मंदिर में विराजमान होंगे तो उससे पहले ही इसका जो फर्स्ट फेज़ का काम है वो लगभग पूरा कर लिया जाए, जिससे यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। इसके साथ साथ यहाँ का ट्रैफिक कम करने के लिए मसौदा का रेलवे स्टेशन, दर्शन नगर का रेलवे स्टेशन, रामघाट हाल्ट और कटरा का जो रेलवे स्टेशन है, जो हाल्ट है, उनको बड़ा किया जा रहा है, जिससे पूरब और पश्चिम दिशा को जाने वाली ट्रेनों को वहाँ पे रोका जा सके और यहाँ पे बाकी ट्रेनों को समय मिल सके जिससे यात्री उतर सकें और दूसरी ट्रेनों को यहाँ पे फिर सिग्नल दिया जा सके। और उसी कड़ी में इन सारे बाहर के जो 4 से 5 रेलवे स्टेशन हैं इनको बनाया जा रहा है, जिससे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सके। और कुछ ट्रेनें जो हैं अयोध्या जंक्शन से चलेंगी, कुछ ट्रेनें जो हैं अयोध्या कैंट से, कुछ रामघाट हाल्ट, कुछ मसौदा से, कुछ दर्शन नगर से और कुछ कटरा से भी होके चलेंगी। और जो पुराने स्टेशन थे उनको बड़ा किया जा रहा है। और ये हमारे राइट साइड में आपने जो भवन देखा छोटा सा, ये अयोध्या का पुराना रेलवे स्टेशन था, पहले इतना ही छोटा था और कोई देख रेख नहीं थी आज से 7-8 साल पहले। लेकिन अब अयोध्या को एक नया रंग और रूप देने की पूरी कवायद की जा रही है। और ये देखिए बिल्कुल वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन आपके सामने बन के तैयार है। चलिए आगे का हिस्सा आपको दिखाते हैं। तो आगे का हिस्सा कुछ इस तरीके से है कि ये देखिए सामने का जो प्रवेश द्वार है, जो एंट्री पॉइंट है, वो इस तरीके से। और ये देखिए मुकुट जैसा भगवान राम का जो मुकुट था उसका आकार दिया गया है इस गेट को और इस तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। और अब हम चलते हैं कॉरिडोर की तरफ और कॉरिडोर में दिखाते हैं आपको किस तरीके से कॉरिडोर बन के तैयार हुआ है। तो ये अयोध्या रेलवे स्टेशन का कॉरिडोर है और इसमें 10 से 12 गेट बनाए गए हैं एंट्री और एग्जिट के। और अभी क्योंकि उस तरफ गेट बन रहा है तो अभी रास्ता इधर से ही है, गाड़ियाँ इधर ही से आ जा रही हैं। लेकिन एक बार जब ये गेट बन के कम्प्लीट हो जाएगा तो उस तरफ से आने जाने की जो सुविधा है उसको दोबारा से शुरू कर दी जाएगी। और ये देखिए किस तरह से कॉरिडोर को अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया और ये वही पत्थर लगाए गए हैं जो राम मंदिर में लगे हैं। और कुल मिला के नए सिरे से एक नया ढांचा तैयार किया गया जो यहाँ के लोगों को काफ़ी पसंद भी आए और रेलवे स्टेशन काफ़ी खूबसूरत लग भी रहा है। और ये पुराना रेलवे स्टेशन हमारे सामने है। आज से कई साल पहले तक ये रेलवे स्टेशन बिल्कुल देखने लायक भी नहीं होता था और जब से ये नई सरकार आई है इसने बहुत काम किया अयोध्या में। और यहाँ पे देखिए सैकड़ों गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं अयोध्या रेलवे स्टेशन में। तो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे पार्किंग की कोई कमी नहीं है और यहाँ पे अच्छे से पार्क कर सकते हैं। और ये ऊपर का हिस्सा आपको दिखा रहे हैं हम किस तरीके से ये बन के तैयार हुआ है। और ये एक एरियल व्यू है अयोध्या रेलवे स्टेशन का। और साथ ही साथ आपको दूसरी तरफ का भी हिस्सा दिखाते हैं रेलवे स्टेशन का, किस तरह से इसको तैयार किया गया है। और भवन तो बिल्कुल खूबसूरत लग रहा है देखने में और एयरपोर्ट के ही माफिक इसको तैयार किया जा रहा है। और ये रेलवे स्टेशन का दूसरे तरफ का हिस्सा, साथ ही सामने आपको पार्किंग नज़र आ रही है। बहुत बड़ी पार्किंग बनाई गई है, यहाँ पे कम से कम 500 से 700-800 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, बड़ी और छोटी मिला के। और यहाँ पे पार्किंग की बिल्कुल भी समस्या नहीं है, जैसे आम रेलवे स्टेशन पे आप देखते होंगे इतनी समस्या होती है। लेकिन अयोध्या रेलवे स्टेशन को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि यहाँ पे पार्किंग की कोई समस्या नहीं होने वाली है। और बिल्कुल खूबसूरत तरीके से इस रेलवे स्टेशन को तैयार किया गया है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था वो हमारे सामने साकार हो रहा है। और जो करोड़ों भारतीय वासियों का सपना था कि अयोध्या को एक विश्व स्तरीय टूरिज्म का हब बनाया जाए, तो वो एक तरह से सच हो गया है और साकार होता दिख रहा है। और जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी तो उसके बाद से आप देखें यहाँ पे किस तरीके से टूरिस्टों का फुटफॉल होगा और भारी मात्रा में
सुदूर पूर्व से जितने भी टूरिस्ट आ सकते हैं वो अयोध्या आएंगे और भगवान श्री राम लला का दर्शन करेंगे। ये देखिए किस तरीके से रोपवे तैयार किया जा रहा है। ये ऊपर का हिस्सा प्लेटफॉर्म्स को कवर किया जा रहा है और ये डिज़ाइन में था, हम लोग को लगा नहीं था कि ये बन के तैयार होगा, लेकिन अब जब तैयार हो रहा है तो अब पता चल रहा है कि हाँ, जो डिज़ाइन था उसी के अनुरूप इस रेलवे स्टेशन को तैयार किया गया, इसका ढांचा इसी तरीके तैयार किया गया है। चलिए नीचे की तरफ आपको ले चलते हैं और पार्किंग का हिस्सा आपको एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं। आप ध्यान से देखिए किस तरह से पार्किंग, अभी थोड़ा यहाँ पे पानी आपको दिख रहा है क्योंकि सीवरेज का जो काम है वो चल रहा है, तो इसलिए काफ़ी ब्लॉकेज है, तो उसको ठीक किया जा रहा है। इसके एक तरीके से एक अच्छे तरीके से इन सारी चीज़ों को किया जा सके और उसी कड़ी में इसको भी तैयार किया गया है। चलिए आपको गाड़ी से दिखाते हैं, आगे चल के दिखाते हैं आपको किस तरीके से आगे का हिस्सा जो दूसरा गेट है वो किस तरीके से बन के तैयार हुआ। साथ ही साथ वहाँ पर स्टाफ क्वार्टर्स भी बने हैं, वो भी आपको दिखाएंगे और चलते हैं नीचे की तरफ और जो आगे के सीन से वो भी आपको दिखाते हैं। ये नीचे उतरने का रास्ता इधर से है और ये एग्जिट पॉइंट है यहाँ का पुराना प्लेटफॉर्म का, इधर से आप चल भी सकते हैं और इधर से